अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना और आप लोग देख रहे हैं मेरा इस वक्त यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं शारिक भाई। वेलकम वंस अगेन शारिक भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जर्मनी के अंदर रहती है वो नेशनैलिटी लेने के बाद या पीआर के टाइम या इसके करीब करीब जो है ना, वो सबसे पहले ये सोचते हैं क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, तो सबसे पहले क्या सोचते हैं या यूएस मूव हो जाए। तो मुझे आप बताएं वाई यूएस, क्योंकि आपका यूएस में एक्सपीरियंस भी रहा है, तो यूएस क्यों मूव होना चाहिए, पहले आप मुझे ये बताएं। अच्छा, बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन था। मैं सोचा था कम्युनिटी के हवाले से होगा। जो यूएस यार कहते हैं लोग मूव हो जाए, लेकिन हो नहीं पाते अक्सर। अच्छा ठीक है। अक्सर तो यहीं रहते हैं, लेकिन बज़ाहिर बेसिकली जो प्रोफेशनल्स में एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन ये होता है कि यहाँ पर ना जिस तरह वो ग्रो कर नहीं कर पाते लैंग्वेज की वजह से, या कमाई उस तरह नहीं है जिस तरह क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है। तो यहाँ पे कोई भी अमीर और गरीब इतना नहीं है। अगर कोई ऑटो मैकेनिक है, लेबर जॉब कर रहा है, या फिर कोई इंजीनियर है हाईली क्वालिफाइड, तो वो भी तकरीबन, या कंप्यूटर साइंटिस्ट है, तो तकरीबन एक जैसा लाइफस्टाइल है। तो बंदे को लगता है कि बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको वो रिजल्ट फाइनेंशियली नहीं मिल रहा, क्योंकि परदेश बंदा पैसे कमाने आया होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो उन्हें ये लगता है कि यूएस में जो है पैसा ज़्यादा है, ड्रीम कमा सकते हैं, कंपनीज बना सकते हैं। और दूसरा, एक दूसरी रीज़न ये है कि यहाँ पे एक फीलिंग होती है कि ज़ुबान भी नहीं आती, तो आप एक फीलिंग होती है इमिग्रेंट वाली। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जो है सब लोग ही मिक्स नस्ल है, ठीक है ठीक है। चीनी, इंडियन, पाकिस्तानी, मैक्सिकन, अमेरिकी, खुद भी वहाँ इमिग्रेंट है। गोरा जो है वो भी इमिग्रेंट है। सही है सही है। और मतलब इतना ये लैंग्वेज बैरियर भी तो ये बज़ाहिर लगता है कि आसान है, लेकिन जा बहुत सारे नहीं भी पाते हैं। उसकी वजह ये 90% के इतना आसान नहीं है वीज़ा लेना। H1 वीज़ा जो स्टडी जो जॉब का होता है वो लेना आसान नहीं होता। तो लोग फिर पासपोर्ट लेने तक वेट ही करते हैं। और पासपोर्ट लेने के बाद मूव होने के लिए आप क्या प्लस पॉइंट बताएंगे कि यार पासपोर्ट लेने के बाद अगर मूव होना चाहिए तो आप कितने % उसको एंडोर्स करते हैं? फिर भी बहुत मुश्किल सवाल है ये। हर किसी के अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी मैं होकर आया हूँ, कुछ प्लस पॉइंट्स भी देखे हैं, कुछ माइनस भी देखे हैं, और ये हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी और उसके गोल्स के ऊपर है। असल मसला है कि पासपोर्ट लेते लेते बंदा अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, तो मूवमेंट इतनी आसान मुश्किल हो जाती है। हाँ। अब वहाँ पर और यहाँ में लेकिन बहुत बड़े फ़र्क हैं। जिस तरह यहाँ पर, जिस तरह मैंने कहा, वेलफेयर स्टेट, अमीर गरीब नहीं है, तो उसका एक फ़ायदा ये है कि चोरी चुकारी क्राइम रेट नहीं है। उधर ये है कि आप बहुत मेहनती हैं तो हाई अचीवर हो सकते हैं, आपकी जो आपकी सैलरी डबल ट्रिपल हो सकती है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इधर उस तरह का ट्रेंड नहीं है। लेकिन उधर उसका बरक्स ये है कि गरीब ही फिर बहुत गरीब है। जब आपकी जॉब होती है एक दिन में फायर करते हैं, फिर इंश्योरेंसेज नहीं होती। यहाँ जिस तरह स्कूल जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए आपको वॉलेट नहीं चाहिए। ठीक है। वहाँ होमलेस होते हैं। अब हमारा भी तीसरे दिन ही हमारी गाड़ी को शीशे तोड़ के वो सामान ले गए सारा चोर। हालांकि हाई फाई एरिया में थे, गाड़ी थी, लेकिन सड़क पे सिक्योरिटी नहीं है। तो प्लस माइनस हैं। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप यूएस गए, सिलिकॉन वैली विज़िट किया, आपने पूरा एरिया वो विज़िट किया, वहाँ पर रहे, काफ़ी सारे स्टार्टअप से भी मिले, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पर? असल में क्योंकि मैं बिल्कुल अभी आया हूँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मैं अभी फुल इसको प्रोसेस कर रहा हूँ, अभी तक कर नहीं पाया हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ बंदा गया था, जर्मन था लड़का, यंग है, काफ़ी यंग है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, उसने तो 100% डिसीजन कर लिया कि वो तो जा रहा है भाई, वो मूव करेगा। मेरा बिजनेस पार्टनर है, वो जा रहा है, वो 100% वहाँ प्लान अपार्टमेंट देख रहा है, उसने डिसीजन कर लिया कि वो शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ही इज़ वेरी यंग, कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो ग्रो करना चाहता है। मेरे केस में मेरा बच्चा स्कूल जाता है, यहाँ सिक्योरिटी है, मैं लाइफ में एडजस्ट हुआ हूँ, तो मैं इसको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो मुझे इसको टाइम चाहिए। हो सकता है नहीं छोड़ के जाऊँ आपको, हो सकता है। जो इंसिडेंट आपके लिए आया, आपका ये पहली बार था या सेकंड टाइम था अमेरिका में? नहीं, यूएस मेरा ये पहली दफ़ा था। पहली दफ़ा था। मेरी जो वाइफ यानी फैमिली पहले जा चुकी है, मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, लेकिन मेरा पहली दफ़ा था। और पहली दफ़ा में ही ऐसा इंसिडेंट हो जाना कि गाड़ी आप माशाल्लाह टेस्ला चला रहे हैं, वो तो यहाँ पे भी आप चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप जा रहे हैं, चला रहे हैं, और इस तरह से एक इंसिडेंट हो जाता है, सुबह उठते हैं, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, अंदर से सामान गायब है, क्या फीलिंग्स थी, क्या लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने इसलिए स्टोरी सबसे शेयर भी करा था। बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा। अब ये भी चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इसको लिया कि एक एक्सपीरियंस है, मैंने उसको एंजॉय किया। क्योंकि ये नहीं, आपकी इंश्योरेंस थी, हमने इंश्योरेंस ली हुई थी, हमें पता था ठीक है 500 का नुकसान ही हुआ है, इट्स फाइन, जान जा सकती थी, कोई और नुकसान हो सकता था, या गाड़ी की इंश्योरेंस ना होती तो 500 ही 800 के। लेकिन उसमें लर्निंग हुई बहुत सारी, कि अभी हम देख रहे थे सिर्फ प्लस चीज़ें। अब ये है कि वहाँ पे अगर रहना है, आप ज़्यादा कमाओगे तो आपको फिर ज़्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ में करना पड़ेगा। स्टिल अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं और बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं, तो फिर भी मैं इस वजह से बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अपने अमेरिका ना जाएँ।
मैं इसको स्टिल कंसिडर कर रहा हूँ सही। कि लेकिन आजकल क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबल विलेज है, बिल्कुल। मुझे वहाँ से आने के बाद अमेरिका की कदर हुई, म्यूनिख की कदर हुई, और मुझे पाकिस्तान की भी कदर बढ़ गई। और मैं अब ये भी सोच रहा हूँ कि मैं हर 3 महीने में 2 या 3 हफ्ते पाकिस्तान गुजारा करूँ, क्योंकि अब पाकिस्तान भी काफ़ी तरक्की करके, और जो अच्छे एरियाज़ हैं जहाँ सिक्योरिटी वाले, डिफेंस बैरियर, वहाँ ऑफिस बनाकर आप, और आप ग्लोबल विलेज है, आप रिमोटली काम कर रहे होते हैं, आपको दफ्तर नहीं, जैसा मेरा आईटी का बंदा, मैं उधर रहूँ या अमेरिका में रहूँ या जर्मनी में रहूँ या मेरा एक दोस्त है अभी करीब, उसने बड़ी मोटिवेशन दी, उसने अभी 6.5 मिलियन यूरोज़ जो है उसने सीड फंडिंग विन किया है। उसने क्या किया, अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर कंपनी की 3 ब्रांचेस बना ली, एक अमेरिका में, एक म्यूनिख में, एक इंडिया में। बेहतरीन। और बड़ा अच्छा मॉडल है, वो कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी इधर, काम का हर्ज नहीं होता। ये आईटी में थोड़ा सा ये लग्जरी है, और इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आप घर बैठ के सिर्फ नौकरी करते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ आप कोई कंपनी तो निकाल ही देगी किस दिन, लॉयल तो होती नहीं है, तो आप अपने आप से खुद लॉयल हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत ये कहा जाता है कि यूएस इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ यार, मुझे लगता है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। एशिया बहुत तेज़ी से कैचअप कर रहा है, ईस्ट एशिया। ये जो बातें थी एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटस अब वो नहीं रहे, और हमें जो हॉलीवुड मूवीज़ वो 70s 80s 90s की चीज़ें दिखाती हैं, वो उसी में रखा हुआ, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट हो चुकी है। ठीक है। और दिवालिये भी निकल रहे हैं उधर, मतलब ये नहीं, मतलब अभी हमें ना इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो मतलब असल यही होता है, जिस तरह लेट्स सपोज इंडिया का हम देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं सिर्फ ना, तो हम देखते हैं कल्चर, लैंड ऑफ कल्चर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वो नहीं दिखाते कि गरीब किस तरह है। हमारे मुल्क का ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ गलत ही चीज़ दिखाते हैं, कहीं एक धमाका हो गया वही दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे कोई अच्छा क्या है। पाकिस्तान में ये है, अब जर्मनी में भी कोई खुदकुशी कर दे, कोई मर जाए, कभी दिखाते ही नहीं, ठीक है। अब अमेरिका का हमें यही पता है वो कि वो दुनिया के सबसे आगे हैं आईटी शाईटी में, साइंस में, लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत सारा इसमें झूठ है, और लोगों को डराने के लिए कि हम कितने आगे हैं। इसके बरक्स चाइना जो है वो बहुत आगे जा रहा है, हमें पता ही नहीं, क्योंकि मीडिया में नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जापान और जो उस तरफ के कंट्रीज़ हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं। मैं सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली किया, वहाँ पे रोडें खड्डे से भरे हुए। अच्छा, मतलब उससे तो म्यूनिख की गलियाँ अच्छी थी, जो और बैरिया टाउन के भी अच्छे। हाँ, पैचेस देखते हैं जर्मनी के अंदर, कहते हैं यार ये क्या नहीं, patches वाली road है। जर्मनी बहुत उससे बेहतर लगा मुझे। अच्छा। हाँ, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो थी नहीं बिल्कुल भी। ये तो। अच्छा, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप सफर करें, आपको पता है आप गरीबों के साथ कर रहे हैं, इधर नहीं है। इधर अमीर बंदा भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता है, उधर पब्लिक का तो गरीब में है। उधर पैदल वॉक करने का, साइकिलिंग का तो साइकिल ट्रैक्स ही नहीं है, ट्रैक्स ही नहीं है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके। अच्छा, कोई ऐसी 3 नेगेटिव चीज़ें जो आप कहें कि यार ये मैं 3 चीज़ें देखता हूँ, इस वजह से मैं यूएस नहीं जाना चाहूँगा? जिस तरह मैंने कहा, अभी तो मैंने ऐसा कोई नहीं कहा कि नहीं चाहूँगा, लेकिन ये कि जिस तरह लेट सपोज मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो टॉपर था फेडरल बोर्ड में, बिल्कुल। और उसके बाद वो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट में, यूसीएलई में टॉपर था, फिर पीएचडी मास्टर्स उसने किया वहाँ से, और वो सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली में कहता मैं आता ही नहीं हूँ। अच्छा। गाड़ी में इतना डर रहा था कि अभी डाका पड़ जाएगा। फिर पिछले साल ये हुआ कि पुलिस इतनी बेबस हो गई, उन्होंने कहा 1000 यूरो से नीचे कोई चोरी करेगा तो हम पकड़ेंगे नहीं, केस ही नहीं डालेंगे। वो एकदम गैंग्स के गैंग आके चोरी करते थे, ठीक है। तो ये चंद एक चीज़ें। फिर ड्रग्स से आपको डर लगता है रात को, अगर ख़ास तौर पे अगर आपकी बेटी है या बहन है, वो रात को अकेले नहीं जा सकती, मैं भी नहीं जा सकता, मुझे भी डर लगेगा, और ऐसे बैठे हैं ड्रग एडिक्ट्स। तो ये चंद एक चीज़ें, जो क्राइम रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, हर जगह नहीं है, और अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी आप बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं है, तो वो जो है थोड़ा सा जो है ना मसला हो सकता है। और मुझे ये बताएं कि लेट्स से कि अगर आप यूएस चले गए हैं और यूएस से फिर आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है और यूएस आना पड़ता है, तो इस ट्रैवलिंग को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम लोग फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, जो इमिग्रेंट है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप उसको किस तरह से देखते हैं? अगर आप यूएस मूव हो जाते हैं तो पाकिस्तान को आप किस तरह से मैनेज करेंगे? अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है। मैं तो क्योंकि जॉब करना नहीं चाहता, लेकिन जॉब जो है ना यूएस में ये है कि 14 साल की 14 छुट्टियाँ होती हैं, जर्मनी में 30 होती हैं, और वहाँ से जो पाकिस्तान की फ़्लाइट है वो डबल लंबी है, तो और उसमें से भी पैसों में भी डबल है, और हाँ, और महंगाई भी ज़्यादा थी। अच्छा। सैन फ्रांसिस्को महंगाई भी, हर चीज़ दूर। तो मैं कहा म्यूनिख तो बड़ा सस्ता लग रहा है, जो जर्मनी का सबसे बड़ा सबसे मशहूर शहर है। तो वहाँ से लोगों को अब 5-6 छुट्टियाँ उनमें से चाहिए होती हैं, अपने कोई ना कोई काम निकल आते हैं, तो 10 दिन के लिए लोग फिर जाते ही नहीं। 2 साल में एक दफ़ा जाते हैं, 3 साल में एक दफ़ा जाते हैं। तो ये चंद एक मिसाल है कि आप पाकिस्तान से बहुत दूर हो जाते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड पेरेंट्स के वीज़े लंबे लग जाते हैं वहाँ पे, 5 साल के। यहाँ वीज़े नहीं लगते, 3 महीने के, 3 महीने के भी रिजेक्ट हो रहे हैं आजकल। आप देख रहे हैं 3 वीज़े लंबे लगते हैं, 5 साल का मल्टीपल एंट्री, ये एक फ़ायदा है। तो फिर ये चंद एक चीज़ें प्लस माइनस। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का क्विक जो है हमने वीडियो लेने की इनकी कोशिश की, क्योंकि इनके अभी जो है वो अगले 10 मिनट के बाद जो वो ट्रेन है, इन्होंने यहाँ से निकलना है। थैंक यू शारिक भाई वंस अगेन, हमने आपको जो है वो ज़बरदस्ती पकड़ लिया, और आगे बहुत अच्छी हमारी चैट रही। और इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वेल डन आपके, थैंक यू। और जो कैमरे के पीछे भाई है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।